इंडिया टीवी पर इस वक्त बेहद खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा, उनसे करते हैं बातचीत और कोशिश करते हैं कि किस तरह की तैयारी कर रही है बीजेपी जानने की। आपका स्वागत है सर इंडिया टीवी में। आप पर बहुत सारे आरोप लगते रहे हैं कि आप हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, सनातन की राजनीति करते हैं, सिर्फ धर्म करते हैं। ये तो आरोप नहीं है बल्कि आशीर्वाद है। मैं इसको आरोप नहीं मानता। आरोप जो मानते हैं वो सनातन को भी नहीं समझ सकते, हिंदुत्व को भी नहीं समझ सकते। आरोप वो लोग मानते हैं जिनको सुबह शाम जूठी बिरयानी खानी होती है। मुझे तो सत्यनारायण का प्रसाद लेना होता, मुझे तो मंदिर जाना होता, मुझे जैन मंदिर जाना होता, मुझे गौतम बुद्ध की बौद्ध विहार जाना होता है, मुझे गुरुद्वारे में जाना होता। मुझे तो कोई आपत्ति नहीं हो, तो मैं तो इस पर खुलेआम आपकी चैनल पे भी बोल दूंगा। आप चाहो तो लाहौर कराची पे चलो, वहां भी बोल देंगे, क्या परेशानी। हम हिंदू हैं, हमें हमारे धर्म पर गर्व होना चाहिए और हम अपने राम पर गर्व करते हैं, कृष्ण पर करते हैं। मेरा ही तो धर्म है जो चींटी को चुन डालने की बात करता है। मेरा ही तो धर्म है जो पानी की पूजा के लिए लोगों को प्रेरित करता है। मेरा ही तो धर्म है जो पेड़ों के लिए भी पूजा के लिए प्रेरित करता है। नहीं, बाकी लोग तो सब तलवार लेकर निकले। मेरा ही तो धर्म है जो दुनिया की मानवता की रक्षा कर रहा है, जहां जीव जंतु निराकार साकार सब में परमेश्वर देखने का अगर सामर्थ्य है तो वो भारत का हिंदू धर्म है। और तो और जो दुनिया लोग वकालत करते हैं स्त्रियों की, अगर स्त्री में भी भगवान किसी ने ढूंढा है तो वो भारत के सनातन धर्म ने ढूंढा है। इस्लाम में कोई स्त्री भगवान नहीं बनी, आज दिनांक तक कोई पैगंबर नहीं बनी। ईसाई में कोई पैगंबर नहीं बनी। ये सनातन ही है जहां सब में परमात्मा दिखता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। पिछले कुछ दिनों में जो अफवाहें कह लीजिए, बयानबाजियां कह लीजिए चली हैं, सनातन को लेकर कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स आए हैं, हिंदू धर्म को लेकर आए हैं, और अब जो कांग्रेस का स्टैंड है कुछ सॉफ्ट हिंदुत्व सा दिख रहा है। ये मुझे नहीं समझ में आता। ये कोई टमाटर की दुकान है क्या? सॉफ्ट हिंदुत्व और कड़क हिंदुत्व क्या होता है? हिंदू हिंदू होता है, या तो पैदाइश हिंदू है, अगर नहीं है तो जयराम जी की, अगर है तो हिंदू हिंदू है तो हिंदू है। उसमें सॉफ्ट हिंदू क्या होता है और कड़क हिंदू क्या होता है? ये हिंदू हिंदू होता है। जो राम के प्रति वफादार है वो हिंदू है, जो महावीर के प्रति वफादार है वो हिंदू है। लेकिन सर जो सनातन के प्रति वफादार है वो हिंदू है। जो सनातन को रोक कहे वो खड़गे साहब बताएं कि उनके बेटे ने ऐसा अपराध किया क्यों, और खड़गे साहब नहीं बताएं तो श्रीमती सोनिया गांधी बताए। सोनिया से तो उम्मीद नहीं थी क्योंकि वो तो ईसाई धर्म में पैदा हुई है, और राहुल से भी हमें उम्मीद नहीं थी कि वो सनातन के बारे में कुछ अच्छा सोचेंगे, अच्छा विचारेंगे, क्योंकि वो जिस माँ की संतान है उस माँ ने सनातन ना पढ़ा, ना देखा, ना सोचा, ना समझा, ना विचारा। लेकिन खड़गे जी तो सनातन के अनुयामी हैं, तो खड़गे जी बताएं कि उनके बेटे ने ये गलती कैसे कर दी। करुणानिधि के बेटे का बेटा बताए कि उसने पाप कैसे किया, और नहीं है तो अपने दादा अगर जिंदा है करुणानिधि तो उससे पूछ लो कि दादाजी आपके पिताजी ने ये जो करुणानिधि नाम है ये कहां से निकला? समुद्र में से निकला। करुणानिधि भारत के इतिहास, वेद, पुराण, राम को करुणानिधि कहा गया है। करुणा कर करुणानिधि रोए। राम इतने दयालु है, जब गिद्धराज की चोटें लगी तो उन घाव को देखकर उनकी आंखें में आंसू भरे आए। तो करुणा इतनी थी मेरे राम में, उस पीड़ा को रोने वाला जो है वो करुणानिधि कहलाता है। और ये करुणानिधि सनातन को रोग बताता है। जो सनातन को रोग बताता है, देखो सनातन रोग तो नहीं है, ये तो समझ लो, लेकिन सनातन से जो टकराया, कंस टकराया निपट गया, रावण टकराया निपट गया, बीपी सिंह टकराया निपट गया, मुलायम सिंह टकराए निपट गए, और जितने भी सनातन से टकराएंगे, राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न कुल को रोबनहारा। राम का जब विरोध होता है तो परमात्मा ही निपटाता है। हमारी औकात नहीं है कि हम राम विरोधी को निपटा दें। ये साल में एक बार रावण इसलिए ही जला जाता है कि राम विरोधियों देख लो, तुम अपने बेटा बेटी को रामायण नहीं पढ़ा पाए तो दशहरे के दिन जाकर रावण को देख लो कि उसका क्या हाल हुआ। अगर ऐसा तुमने आचरण किया तो जो हाल दशानंद का हुआ वो हाल आपका भी हो सकता है। इसलिए राम ये अंतर्यामी है, राम घटघटवासी है, राम सब पर करुणा करता है, लेकिन राम मर्यादित भी है, लेकिन राम अमर्यादितों को सजा भी देता है। राम समुद्र के तट पर बैठकर
तपस्या भी करता है और मार्ग भी लेता है, और नहीं आता तो राम टंकार भर कर कहता है कि एक बाण में सुखा दूंगा। ये सामर्थ्य है मेरे राम में, और इसलिए सनातन पर चोट नहीं, सनातन रोग नहीं है, लेकिन जिनने सनातन को रोगी कहा है उनको मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगले चुनाव में सनातन का जो रोग तुमने कहा है ये पूरे वोट में तब्दील होगा, और ये रोग पूरी पार्टी को तुम्हारी को लगेगा। अब तुम्हारी पार्टी को कोई श्रद्धांजलि देने वाला और रोने वाला भी नहीं मिलेगा। आप विधायक हैं, जिम्मेदारी है उस पूरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों की आप पर। आपको क्या कभी किसी ने ये बात कही या कभी ऐसा बयानों में चर्चा में आया कि कुछ लोगों को इस तरह के बयान पर आपकी आपत्ति बहुत ज्यादा है, परेशान हो जाते हैं, और इस तरह की कोई बात कभी आपके कानों में पड़ी? नहीं, देखिए, सड़क में सबको देता हूँ, बिजली में सबको देता हूँ, राशन कार्ड सबके बनवाता हूँ, प्रधानमंत्री आवास सबको देता हूँ, आयुष्मान कार्ड सबके बनवाता हूँ, गरीबी रेखा के कार्ड सबके बनवाता हूँ। सब जियो, शांति से जियो, मर्यादा की रेखा कोई नहीं लांगो, ठीक है कि नहीं? वोट देना है ये आपकी इच्छा, काम कराना मेरा काम है। आपने मुझे वोट दिया, ठीक, नहीं दिया तो भी मैं जीत गया, मैं चुनाव जीता। लेकिन राम का विरोध करो और मैं चुप रहूं तो सर ऐसा समझौतावादी नेता नहीं हूं। मैं राम की औलाद हूं, राम के लिए लड़ूंगा, राम के लिए मरूंगा। राम जिंदगी है, राम ही जिंदगी का मेरा अंत है। राम के घर पैदा हुए, राम के घर से उठकर जाएंगे। राम का विरोध बर्दाश्त नहीं करेंगे। राजनीति का मतलब ये कतई नहीं है कि हम घुटने टेकें पापियों के सामने, हम घुटने टेकें इस्लामिक कट्टरपंथियों के सामने, हम घुटने टेकें किसी जो है कट्टरपंथी आतंकवादियों के सामने। नहीं सर, ये नहीं हो सकता। राम, जय जय श्री राम। राम है तो राम है, और राम को हमने माना भी है, राम को हमने स्वीकारा भी है। और जब तक हम मानते हैं कि सूरज में चमक है और धरती में स्थिरता है और हवा में जब तक वेग है और समुद्र में जब तक हिलोरे हैं, तब तक ये सृष्टि राम की है। बीजेपी ने इस चुनाव में बहुत सारी रणनीतियां अपनी बदली हैं। बीजेपी की हमेशा से रणनीति रही है चेहरे को सामने रखकर राज्य में वो चुनाव लड़ती है, लेकिन इस बार रणनीति अपनी पूरी बदल दी है बीजेपी ने। कोई चेहरा सामने नहीं है और केंद्र से कद्दावर नेताओं को कमान सौंपी गई है मध्य प्रदेश में। इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हमने कोई रणनीति नहीं बदली। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्लियर है। 2013 के पहले के इलेक्शनों की हमारी रणनीति अलग थी, 2014 के इलेक्शन के बाद की हमारी रणनीति अलग है। देश में डबल इंजन की सरकार, ये हमारा मुख्य उद्देश्य और मकसद है। मोदी जी जैसा चेहरा संपूर्ण विश्व जिसके आगे नतमस्तक होता है और वंदे मातरम उठकर खड़े होकर गाने लगता है। जब अमेरिका जाता था भारत का प्रधानमंत्री तो वहां का मंत्री तक लेने नहीं आता था। अब तो राष्ट्रपति भवन का राष्ट्रपति भी आता है और केवल अगवानी नहीं करता, बल्कि व्हाइट हाउस के आसपास लोग खड़े होकर वंदे मातरम के नारे लगाते हैं। और जिस पार्लियामेंट के अंदर मोदी जी खड़े होकर भाषण देते हैं, 60 बार ताली बजती है और 69 बार लोग खड़े होकर मोदी जी को सम्मान देते हैं। तो अब देश और विदेश में एक चेहरा है, परमात्मा ने हमको दिया है, उस चेहरे में हमारा कमल खिल रहा है। शिवराज जी भी उसी चेहरे के अंदर हैं, दूसरे नेता भी हमारे उसी चेहरे के अंदर है। जब हमारे पास बढ़िया ईश्वर ने इतना बड़ा कमल दे दिया है, इस कमल की छाया में पूरे ब्रह्मांड को लेकर जाएंगे और सनातन के लिए भी काम करेंगे और संस्कृति के लिए भी काम करेंगे और दुनिया के भाल पर हिंदुस्तान बताएंगे। कुछ लोगों को मुकालता था कि उनके झंडे पर चांद है, अब उनको हमने बता दिया कि बेटा चांद पर भी हमारा झंडा है। बहुत खूब, बहुत अच्छी बातें आपने की। और यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे इसलिए बहुत जरूरी है मुझे पूछना कि बीजेपी आला कमान की आदत रही है चौंकाने की, अपने बहुत सारे फैसलों से वो चौंकाती है, खास तौर पर कि जब नेतृत्व का सवाल आता है तो हमेशा वो चौंकाने वाला फैसला रहा है। और अब शिवराज सिंह चौहान या किसी अन्य नेता का चेहरा सामने रखकर नहीं लड़ा जा रहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने है। लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति तो सभी की होती है, तो अगर नेतृत्व का मौका मिलता है तो आप इसे किस तरह से देखेंगे? देखिए, हाँ, चौंकाने वाला, अगर नेतृत्व चौंकाने वाला नहीं तो फिर वो नेतृत्व काहे का? चौंकने वाला नेतृत्व तो कांग्रेस में है और चौंकाने वाला नेतृत्व हम पर है।
जो दुनिया को चौंका रहा है, अकेले हिंदुस्तान को ही थोड़ी चौंका रहा है, केवल भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी चौंका रहा है। जब निर्णय लेते तो अमेरिका चौंक जाती है, और पाकिस्तान तो चौंक नहीं जाता, उठ उठ के भागने लगता है, दौड़ने लगता है, बचाओ 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 बचाओ, क्यों मोदी आया मोदी आया। तो चौंकाने वाला नेता होना ही चाहिए, नेतृत्व, और नेतृत्व पर विश्वास अटल होना चाहिए। हम तो विक्रमादित्य के नेतृत्व को मानते हैं ना, हमारे यहाँ जो नेता ने कह दिया वो नेतृत्व, और नेतृत्व को ये मानते हैं कि पंच परमात्मा ने जो निर्वाचित सीट दी है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिसको नेता चुनकर भेजा है, उसका जो निर्णय है वो निर्णय कहीं ना कहीं परमेश्वर के रूप में हमको आया है। उस निर्णय को ना हमारे पास चुनौती है ना कोई चेतावनी, उस निर्णय पर अमल करना हमारी आदत है, क्योंकि हम लोग अपने अपने अस्तबल से पैदा हुए लोग नहीं हैं, हम कमल बल से पैदा हुए लोग हैं। हमारा काम है दुनिया में कमल खिलाओ। जब दुनिया में कमल खिल जाएगा तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हो जाएगा, दीनदयाल उपाध्याय का अंत्योदय अभियान पूरा हो जाएगा, और हो सकता है कि जो नेहरू से भूल होकर पाकिस्तान बन गया वो भी हिंदुस्तान में मिल जाए। हो सकता है जहां से हम गंधारी भिवा के लेके आए थे हमारे उस समय का अंधा राजा, तो हो सकता है वो गांधार भी हम मिल जाए और आतंकवाद खत्म कर दे, तो वहां के लोग भी सुखी और शांति से हो जाएं। हो सकता है दुनिया सब भारत के झंडे के नीचे आ जाए और भारत को ही स्वीकार कर ले कि मानवता के शिखर पुरुष आप हो। आप सोना चांदी के व्यापारी तो नहीं हो भारत, लेकिन ज्ञान के और मानवता के सबसे बड़े उपासक आप हो, और इसलिए आपकी छत्र छाया में दुनिया तब शांति से जी सकती है जब दुनिया का नेतृत्व भारत करे। बहुत सारी हो गई पॉलिटिकल बातचीत, थोड़ी सी नॉन पॉलिटिकल भी कर लेते हैं। तो नॉन पॉलिटिकल बातचीत यानी अभी जिस तरीके से तमाम आप लोग बिजी हैं, चुनाव की तैयारियों में आप लोग व्यस्त हैं, और बीजेपी के लिए तो हमेशा कहा ही जाता है कि हमेशा वो चुनावी मोड में रहती है। ठीक है, तो अपने आप को एनर्जेटिक रखने के लिए क्या करते हैं आप? जय श्री राम। कि इससे ज्यादा ताकत कुछ मिल नहीं सकती ना। ये एक ऐसा ईश्वरीय इंजेक्शन है कि पैदा होते से उसने दिया है। अगर इस आध्यात्मिक शक्ति के बल पर जीतोगे तो 70 साल का पुरुष भी, महापुरुष भी भगवान कैलाश मानसरोवर के द्वालिज पर जाकर बैठकर तपस्या करके परमात्मा से संसार के कल्याण के लिए वर मांग सकता है। जहां 0 टेम्परेचर हो केदारनाथ में, वहां भी भगवान के द्वार पर जाकर जगत कल्याण की भावना से मोदी जी बैठ सकते हैं। तो हम लोगों की कोई हैसियत नहीं, कोई आध्यात्म के अतिरिक्त कोई दूसरी शक्ति नहीं। हमारे पास जो कुछ शक्ति है सिर्फ आध्यात्म है। वक्त की थोड़ी कमी है। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।